हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के किचन के डिब्बों को लेके, चाहे वो स्टील के हों या प्लास्टिक के हों। जब ये किचन में रखे होते हैं तो आपने देखा है हमारे किचन में चौक वगैरह लगता रहता है, जिसके कारण उसके छींटे उड़ के इसके ऊपर पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे सारे डिब्बे बुरी तरीके से चिकने हो जाते हैं। और हर किसी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो डेली के डेली डिब्बों को खाली करे और इसको क्लीन करे। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ लेकर आई हूँ। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेना है, उसको अच्छी तरीके से आपने गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद आपने लेना है घर पे रखा हुआ इस तरीके से लाइजोल। लाइजोल लेने के बाद आपने कपड़े के ऊपर आपने थोड़ा सा लाइजोल डाल देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपको अपने डब्बे बिल्कुल भी खाली नहीं करने हैं। आपने इस तरीके से बंद डिब्बों के ऊपर लाइजोल को फेरना है। जैसे ही आप इसके ऊपर फेरेंगे तो आप इसका जादू देखेंगे। 1 मिनट में आपके जितने भी चिकने गंदे डिब्बे हैं वो मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ कि मेरा डिब्बा कितना गंदा चिपचिपा था और इसकी मदद से एकदम ही साफ हो गया है। इस तरीके से आपको बिना मेहनत के ही, बिना टाइम खर्च किए ही मिनटों में ही आपके डिब्बे जो है क्लीन हो जाते हैं। डस्ट आप खुद ही देख पा रहे हैं कि सारा का सारा डस्ट जो है मेरे कपड़े के ऊपर आ गया है। इसी तरीके से आप ये वाला जो डिब्बा है इसको भी इस तरीके से, आप ये प्लास्टिक का डिब्बा है इसको भी आसानी से साफ कर सकते हैं। इससे ना तो आपका टाइम खराब होता है और ना ही आपकी घंटों की मेहनत खराब होती है और 1 मिनट में ही आपके चिपचिपे डिब्बे खाली हो जाते हैं। और साथ साथ दूसरा फायदा ये होता है कि आपको डिब्बों को खाली भी नहीं करना पड़ता है। आप सामान रखे रखे ही अपने डिब्बों को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बल्ब को लेके। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हमारे बल्ब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको रोज रोज साफ करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी हाइट के ऊपर लगे होते हैं, लेकिन हमें वीकली इसको एक बार जरूर साफ करना चाहिए। लेकिन ये इतने गंदे और चिपचिपे होते हैं जो कि आसानी से साफ नहीं होते। तो ये देख सकते हैं कि मेरा बल्ब कितना गंदा हो चुका है। तो इसको साफ करने का एक सिंपल सा जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आपकी कोई भी मेहनत नहीं लगेगी और आपका बल्ब एकदम साफ हो जाएगा। तो उसके लिए लेनी है आपने घर पे रखी हुई वाइप्स, जिससे कि हम अपने नेल पेंट उतारते हैं। तो आपने क्या करना है, इससे आपने अपने बल्ब को क्लीन करना है। ये देखिए, जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आपका बल्ब जो है क्लीन हो जाएगा। इसके ऊपर जितना भी लगा हुआ डर्ट है या गंद है वो सब का सब उतर जाएगा और आपका बल्ब जो है अच्छी तरीके से चमक जाएगा। बस आपको इसके ऊपर धीरे धीरे इस तरीके से रब करना है। ये मेरा बल्ब काफ़ी पुराना है, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, तो आज सोचा चलो आपके इसको क्लीन कर लेती हूँ और साथ साथ आपके साथ ये टिप भी शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आपको भी अपने इस तरीके से बल्ब को साफ़ करने में आसानी हो और कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना हो और ना ही आपका कोई मेहनत लगे। अगर आपके पास इस तरीके की थिनर की वाइप्स नहीं हैं तो आप नॉर्मली जो आपका नेल पेंट रिमूवर होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उसको आप कॉटन के ऊपर लगाकर अपने बल्ब को क्लीन कर सकती हैं। अब आपको ये पीला लग रहा होगा, ये एक्चुअली में इसके बल्ब का कलर ही इसी टाइप का है। अब आपने लेना है एक साफ कपड़ा और साफ कपड़े की मदद से आपने इसको पोंछ लेना है कि हमारा बल्ब कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। अगली टिप होने वाली दोस्तों मेरी अंगूठी को लेके। दोस्तों, अंगूठी तो हम सब पहनते हैं, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे उंगली का साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो अंगूठी है हमारे हाथ में फंस जाती है। और खासकर इधर के एरिया पे जहाँ हमारे गांठ होती है वहां पर तो बहुत ज्यादा फंस जाती है, जिसके कारण ये आसानी से निकलती नहीं है। देखिए, मेरे भी ये अंगूठी जो है कितनी ज्यादा टाइट हो चुकी है। अगर इस तरीके से टाइट हो जाए तो निकलती नहीं है, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि हमें अंगूठी को ही कटवाना पड़ता है, जिसके कारण हमारी अंगूठी का तो नुकसान होता है, साथ साथ हमारे पैसों का और टाइम का भी नुकसान होता है। अगर आपकी भी अंगूठी कई बार इस तरीके से फंस जाए तो उसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा घरेलू जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लेनी है आपने इस तरीके से कोई भी घर पे रखा हुआ धागा। तो मैं ये नॉर्मल रील का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि अक्सर हमारे घर पे होता है, लेकिन बस आपने इस बात का ध्यान रखना है आपका धागा थोड़ा पतला और थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अंगूठी है उसके अंदर हमने इस धागे को फंसा देना है। अगर ये आपका धागा इसके अंदर नहीं जा रहा है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकती हैं। ये धागा यहाँ फंस गया। अब हमें क्या करना है, ये जो बाकी के धागे का दूसरा एंड है इसको हमने अपनी उंगली के अंदर इस तरीके से लपेट देना है।
धागे को हमने लपेट देना है और ये धागा इस यहाँ से खिसके ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी सेलो टेप लगा देंगे। ये देखिए मैंने सेलो टेप इस धागे के ऊपर लगा दी है ताकि ये हमारा धागा खिसके ना। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एंड था जो हमने रिंग के अंदर डाला था, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने धीरे धीरे इस तरीके से रिवर्स में घुमाना है। ये देखिए जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे तो आपकी अंगूठी जो है आपकी रिंग में से बाहर आती जाएगी। आई होप आपको सब कैमरे में क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी फंसी हुई अंगूठी को अपनी रिंग में से निकाल सकती हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, जब भी हम अपने नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगाते हैं तो अक्सर देखा है कि नेल पेंट जो है हमारे इधर स्किन के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण इसको मिटाने के लिए एक तो हमारा हाथ भी खराब होता है और साथ साथ स्किन पे अगर ये लग जाए तो आसानी से मिटता भी नहीं है। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो तो आपने क्या काम करना है, आपने जब भी नेल पेंट लगानी है उससे पहले आपने लेना है नारियल तेल, और नारियल तेल लेने के बाद इस तरीके से आपने अपने नेल्स के सारी साइड्स के ऊपर नारियल तेल को लगा देना है। और इसके बाद जब आप नेल पेंट लगाएंगी, और नेल पेंट अगर आपकी स्किन के ऊपर भी, ये देखिए मैं आपको स्किन के ऊपर लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से अगर आपके स्किन के ऊपर भी नेल पेंट लगेगा तो आप इसको अगर उतारेंगी तो ये बहुत ही आसानी से उतर जाएगा, बिल्कुल भी आपकी स्किन के ऊपर चिपकेगा नहीं। ये देखिए बहुत ही आसानी से आपकी स्किन से उतर जाएगा। तो आप जब भी आप नेल पेंट लगाए तो उससे पहले आप अपनी उंगली के चारों तरफ आप एक बार नारियल तेल जरूर लगा लें। इससे क्या होगा, आपको बाद में अगर गलती से भी आपकी स्किन के ऊपर नेल पेंट लग जाता है तो उसको उतारना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक टिप और शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रश के ऊपर अगर ज़्यादा नेल पेंट आ जाती है तो हम बॉटल के ऊपर इस तरीके से करके अपने नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी नेल पेंट है वो सारी की सारी जो इसका ये जो साइड वाली रिंग्स है उसके ऊपर जमा हो जाती है, और जब हम नेल पेंट को बंद करके रख देते हैं तो इसका ढक्कन इतना ज़्यादा जाम हो जाता है, तो जब हम इसको नेक्स्ट टाइम खोलने लगते हैं तो ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है। इसका ये जो ऊपर ब्रश वाला पार्ट होता है वो इसके हैंडल से निकल कर बाहर आ जाता है। तो आपके साथ भी ये दिक्कत ना हो तो आपने क्या काम करना है, आपने फिर से लेना है नारियल तेल, और नारियल तेल लेने के बाद आपने इसका ये जो ऊपर वाली रिंग्स है इसके ऊपर आपने इस तरीके से चारों तरफ नारियल तेल को लगा देना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। इस नेल पेंट के कारण ये इसके साथ चिपकेगी नहीं, स्टक नहीं होगी, जिसके कारण आपका ये जो हैंडल है बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। दोस्तों, कई बार हमारे घर में ऐसी ब्रा होती है, पुरानी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इन्हीं ब्रा से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आप इनको उठाकर कभी भी नहीं फेंकेंगी। सबसे पहला हैक तो है ब्रा की लूज होने को लेके। दोस्तों, ब्रा तो हम सब लेडीज़ पहनते हैं, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद क्या दिक्कत आती है कि हमारी ये जो लास्टिक है ये लूज़ हो जाती है। अगर हम इसी तरीके की लूज़ ब्रा को वियर करते हैं तो हमारी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो इतनी महंगी ब्रा को हम फेंक भी नहीं सकते, तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप क्या करें। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेने के बाद आप अपनी कमर का नाप लेकर देख लीजिए कि आपको कितनी ब्रा को टाइट करना है, और टाइट करने के बाद जहाँ भी आपको टाइट करना है उस जगह पे आपने लगा देना है इस तरीके से सेफ्टी पिन को। जब आप सेफ्टी पिन लगाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके पीछे की साइड पे आपका इस तरीके से एक हुक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी ब्रा को ये देखिए इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में अपने ब्रा को लगा दीजिए। ये हमारा एक टाइप का हुक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी ब्रा पहनेंगे तो आपकी ब्रा उसी फिटिंग में आएगी जिस फिटिंग की आप नई खरीद कर लेकर आए थे। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन की मदद से अपनी ब्रा को टाइट कर आसानी से बियर कर सकती है। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला हैक भी ब्रा को लेकर है। ये तो दोस्तों मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपनी लूज ब्रा को टाइट कर सकती हैं, लेकिन कई बार हम मार्केट से नई ब्रा लेकर आते हैं तो उसकी लास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट होती है। जब हम उसको वियर करते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेस पड़ जाते हैं और हमें अनकंफर्टेबल भी काफ़ी फील होता है। तो उसका भी जुगाड़ है, उसके लिए भी आपने लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन लेने के बाद
आपने इसके जो हुक वाला साइड है उसकी फ्रंट साइड के ऊपर आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप सेफ्टी पिन को लगा देंगे तो आपका इतना जो हिस्सा है आपको लूज मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने हुक को इसके अंदर इस तरीके से डाल सकती हैं। इस तरीके से आपको इतना गैप मिल जाएगा और आपकी ब्रा जो है लूज हो जाएगी। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन की जुगाड़ से अपनी ब्रा को टाइट और लूज भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं ब्रा के अगले हैक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम ब्रा को वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए डालते हैं तो आपने देखा है इसके जो हुक होते हैं वो हमारे सारे कपड़ों के साथ उलझ जाते हैं, जिसके कारण हमारे कपड़े तो फट जाते हैं और कई बार हमारी महंगी वाली ब्रा भी खराब हो जाती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है कि आपने क्या करना है। पहले तो आपने कर लेने हैं इस तरीके से हुक इसके बंद। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इसके पीछे वाले हिस्से को आपस में, जो इसका हुक वाला हिस्सा है इसको आपस में आपने इस तरीके से मोड़ देना है। और इसके बाद आपने लेना है कोई भी मोजा, और मोजा लेने के बाद आपने इस पीछे वाले इसके हिस्से को आपने डाल देना है मोजे के अंदर, और मोजे को आपने लगा देने हैं एक रबड़ बैंड, ताकि आपके मोजे में से ये बिल्कुल भी ना निकले। इसके बाद आप अपने ब्रा को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो हुक हैं दूसरे कपड़ों के साथ उलझेंगे नहीं, जिससे कि ना तो आपके दूसरे कपड़े फटेंगे और ना ही आपकी ब्रा फटेगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी ब्रा भी क्लीन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और इसी तरीके से और भी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।